प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कि मार्च 2020 में हमारा जो अध्याय 11 है जिसका नाम है रचनाएं, उसमें से किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर बात करें चैप्टर 11 जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन, अध्याय 11 रचनाएं, इसमें से आमतौर पर यहां से आपके पास चैप्टर 11 से 5 अंक के लिए क्वेश्चन आते हैं और एक ही क्वेश्चन आता है। 5 अंक के लिए एक प्रश्न ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आमतौर पे यही पैटर्न है और सबसे खास बात यह है कि ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो जो मार्च 2020 में आया हुआ है लगभग सेम सा ही क्वेश्चन रहता है, कोई ज्यादा सा डिफरेंस नहीं है। तो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है चैप्टर 11 में से वही मार्च 2020 के एग्जाम में भी आया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह का जो क्वेश्चन है मार्च 2020 में आपके एग्जाम में आया हुआ है। यहां पे रचना करनी है आपको। इसमें कहा गया है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। 2/3 गुनी। तो प्यारे बच्चों, पहले तो हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी जो भुजाएं हैं वो दे रखी हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। और फिर इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाएं की 2/3 गुनी है। तो प्यारे बच्चों, अब देखेंगे किस तरह से करेंगे। आप चाहें तो साथ में प्रकार, पेंसिल और स्केल, इरेजर वगैरह लेके साथ में कर सकते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो प्यारे बच्चों, उस त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो आप नीचे कोई सी भी 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर में से कुछ भी ले सकते हैं नीचे। तो मैंने 6 सेंटीमीटर नीचे ले लिया। क्या किया? 6 सेंटीमीटर हमने नीचे ले लिया कि ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, BC। तो BC हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया। अब यहां कहीं ऊपर आए A आएगा, तो अब आप क्या करेंगे? यहां कहीं A आएगा तो B पे प्रकार की नोक रख के 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल के और B पे प्रकार की नोक रख के एक बार यहां से काट देंगे। इस तरह से क्या करेंगे? क्योंकि ये तो हमने ले ली, अब हम क्या करेंगे? 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर और B पे प्रकार की नोक रख के इस तरह से काट देंगे। ठीक इसी तरह से अब की बार 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर और C पे प्रकार की नोक रख के इस तरह से काट देंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? A पॉइंट आ जाएगा। अब इसको मिला देंगे, A को B से मिला देंगे और A को C से भी हम मिला देंगे। तो ये हमारे पास एक त्रिभुज आ गई ABC। प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है? इस त्रिभुज के समरूप एक और त्रिभुज बनानी है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 गुनी है। कितनी है? 2/3 गुनी। इसका मतलब ये है, देखो, अगर ऊपर छोटी वैल्यू हो, ऊपर छोटी संख्या हो, नीचे बड़ी संख्या हो, तो अगर ऊपर छोटी संख्या है तो जो नई त्रिभुज बनेगी वो छोटी बनेगी। छोटी बनेगी यानी कि इसके अंदर बनेगी। और अगर ऊपर बड़ी संख्या है, जैसे अगर वो कह दे कि 3/2 गुनी हो, अब इसमें ऊपर बड़ी संख्या है तो ऊपर अगर बड़ी संख्या है तो नई त्रिभुज जो होगी वो बड़ी बनेगी। नई त्रिभुज जो होगी वो बड़ी बनेगी। अब बड़ी त्रिभुज इसके अंदर तो आने से नहीं, तो वो इससे बाहर बनेगी यानी कि इससे बड़ी बनेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है पहले बच्चों, बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। रिपीट कर रहा हूं, जैसे 2/3, अगर ऊपर छोटी संख्या है तो नई त्रिभुज छोटी बनेगी, अगर ऊपर बड़ी संख्या है तो नई त्रिभुज बड़ी बनेगी। अगर छोटी बनेगी तो अंदर आ जाएगी इसके, और अगर बड़ी होगी तो इसके अंदर कैसे आएगी? फिर तो बड़ी करनी पड़ेगी, इससे बाहर ही आएगी इससे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। आप क्या करेंगे? बी पॉइंट पे एक न्यून कोण बनाएंगे। कितने का भी बना सकते हैं आप, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री से कम आप कितना भी कोण आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये एक न्यून कोण बना लिया, तो यहां हम लिख देते हैं BX। अब प्यारे बच्चों देखो, 2 और 3 में से कौन ज्यादा है? 3 ज्यादा है ना।
तो यहाँ पे 3 बराबर टुकड़े कर देंगे, यहाँ पे 3 बराबर भाग ले लेंगे हम यहाँ पे। तो प्रकार की नोक खोल के थोड़ी सी इससे जितनी आपने पहले खोली होगी उससे थोड़ी ज्यादा कर ले। तो 3 बार, एक बार प्रकार की नोक रख के यहाँ पे काट दे, एक बार प्रकार की नोक रख के यहाँ पे काट दे, एक बार प्रकार की नोक रख के यहाँ पे काट दे। तो 3 भाग हो गए। 2 और 3 में से जो ज्यादा है वो ले लें। यहाँ पे 3 भाग, यानी कि 3 भाग हमने बना लिए। इसको हम लिख देंगे x1, इसको x2 और इसको x3। अब प्यारे बच्चों देखो, अब यहां पे आप देखें नीचे कितना है 3, तो आप c को इस x3 से मिला दें, c को इसके साथ मिला दें, c को आपने इसके साथ मिला दिया। अब आपको क्या करना है कि c x3 के समांतर ये इस तरह से खींचनी है। तो अब समांतर का कैसे पता चलेगा? हम क्या करते हैं, यहां पे प्रकार की नोक रख के एक चाप इस तरह से लगा देते हैं, क्योंकि पहले आप जितनी प्रकार खुली है अगर वो चाप लगाओगे तो आप ऐसे जाएगी, इस पे जाएगी, तो थोड़ी सी उसको कम कर लें। तो यहाँ पे प्रकार की नोक रख के हम चाप इस तरह से लगा देते हैं। कहाँ पे रखी? x3 पे रख दी, क्योंकि अब जितनी पहले प्रकार खुली हुई है उस पर रखोगे तो आप ये उस पर चली जाएगी, x2 पे चली जाएगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। उससे बचने के लिए क्या करो, थोड़ी सी कम कर लो प्रकार को, तो यहाँ पे लगा दी। ठीक इसी तरह से यहाँ पे प्रकार की नोक रख के आप इस तरह से ऐसे ही चाप लगा दें। और इसका फायदा ये हुआ कम करने का, ये भी आगे नहीं गई। अब आप यहाँ पे प्रकार की नोक रख के और यहां तक माप लें, यहां तक प्रकार खोले, प्रकार को कम ज्यादा करना पड़ेगा आपको, यहां तक देखें कितना है, और फिर यहां पे प्रकार की नोक रख के और यहां पे उसको काट दें। तो अब हमें पता चल गया कि हमें यहां से इसको ऊपर ऐसे मिलाना है, तो अब इसको इसके साथ यहां ऊपर ऐसे मिला दिया। अब यहां पे ये जो पॉइंट है इसको आप नाम दे दे C डैश। अब हमने क्या कर दिया प्यारे बच्चों, ये कि C x3 के समांतर C डैश x2 खींच दिया। अब ऐसे ही AC के समांतर यहां पे खींचेगी, तो आप देखिए क्या करेंगे, फिर वही बात, C पे प्रकार की नोक रख के आप बेशक कितनी रहने जब की बार प्रकार खुली, इस तरह चाप लगा दे। यहाँ पे C डैश पे प्रकार की नोक रख के यहाँ पे ऐसे चाप लगा दे। अब यहां से यहां तक मापे कितना है, यहां तक प्रकार आपको कम ज्यादा करनी पड़ सकती है, जितना आया है उतना ही आप यहाँ पे काट दें। अब आपको पता चल गया कि इसको कैसे मिलाना है, तो यहाँ पे काट दिया हमने, तो इसको इसके समांतर ऊपर मिला दिया आप, तो यहाँ पे हमारे पास A डैश पॉइंट आ गया। तो ये जो नई त्रिभुज बनी है ये वाली, ये हमारी अभीष्ट त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे कि A डैश B C डैश अभीष्ट त्रिभुज है, यानी कि वो त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दी गई त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 गुनी है। अब प्यारे बच्चों देखो, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। आप यहां से ये अपने AB ये 4 सेंटीमीटर लगाई है, और ये AC थी जो हमारी ये 5 सेंटीमीटर थी। तो अब देखो हमारे पास जो BC है, BC हमने कितना लिया था, BC 6 सेंटीमीटर लिया था। आप अपने आंसर को चेक करना चाहो तो कैसे चेक करते हैं, BC डैश देखो कितना होना चाहिए, BC डैश इस BC का, BC कितनी है 6 का कितना होना चाहिए 2/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो BC डैश कितनी होनी चाहिए 4। आप स्केल के साथ इसको माप के देखें, आपकी BC डैश 4 आनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर आनी चाहिए, या 4 सेंटीमीटर के बिल्कुल आसपास नजदीक होनी चाहिए, क्योंकि जब हम प्रकार की नोक कहीं पे रखते हैं और हमारी पेंसिल की जो कितनी शार्प है हमारी पेंसिल, इस बात पे भी डिपेंड करता है, तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन लगभग 4 सेंटीमीटर के पास आनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास जो क्वेश्चन है, एग्जाम के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो ये इस तरह से हो सकता है कि 2/3 गुनी, यानी कि ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या, या फिर क्या हो सकता है 3/2 गुनी, कि ऊपर बड़ी संख्या और नीचे छोटी संख्या। तो ये 2 ही तरीके से हमारे पास हो सकता है। तो प्यारे बच्चों यहां पे अगर हम बात करें इसकी रचना के स्टेप की, रचना के स्टेप की अगर हम बात करें तो कुछ स्टेप्स आप लिख दें इसके, कि सबसे पहले हमने क्या किया, BC बराबर है 6 सेंटीमीटर खींचिए। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारे पास क्या हो गया,
दूसरा स्टेप हमने क्या लिया कि बी पे प्रकार की नोक रख के और ए बी बराबर है 4 सेंटीमीटर और सी पे प्रकार की नोक रख के ए सी बराबर है 5 सेंटीमीटर की चाप लगाई जो कि बिंदु ए पर काटती है। तो यहां पे हमारे पास हमें क्या मिल गया, ए बी बराबर है 4 सेंटीमीटर और ए सी बराबर है 5 सेंटीमीटर। या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि बी पे प्रकार की नोक रख के 4 सेंटीमीटर की एक चाप लगाई और इसी प्रकार सी पे प्रकार की नोक रख के आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बी पर प्रकार की नोक रख के नोक रखकर 4 सेंटीमीटर तथा सी बिंदु पर प्रकार की, यहां पे प्रकार हमने ऐसे डलेगा, प्रकार की नोक रखकर 5 सेंटीमीटर की चाप लगाई जो ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तीसरा पॉइंट है ए बी और ए सी को मिलाया। चौथा पॉइंट है कि एक न्यून कोण लिया हमने, न्यून कोण कौन सा, CBX बनाया। फिर पांचवा पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, हमने BX1 बराबर है X1 X2 बराबर है X2 X3 खींचे, ये हमने लिए BX1 X1 X2 और X3 ये बराबर है सारे के सारे। छठा पॉइंट हमारे पास क्या है कि CX3 के समांतर C डैश X2 और AC के समांतर, या फिर खींचिए एक इसमें कर ले, छठा पॉइंट। उसके बाद 7 पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमने क्या किया कि AC के समांतर A डैश C डैश खींचिए। मेरे बच्चे थोड़ा स्पेस की वजह से मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इस तरह से लिख सकते हैं कि CX3 के समांतर C डैश X2 खींचिए। इसी तरह से यहां पे AC के समांतर A डैश C डैश खींचिए। अब हमारे पास कि क्या हो गया कि A डैश B C डैश अभिष्ट त्रिभुज है। तो ये हमारे पास इसके रचना के स्टेप हो जाते हैं। तो आपने जो भी काम किया है, जो आपने इसमें काम किया उसको लिखना है बस यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं जैसे भी ये हर किसी का अलग अलग हो सकता है। जो आपके दिमाग में है उसको आप यहाँ पे किस तरह से लिख रहे हैं ये हर किसी का अलग अलग हो सकता है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास कि मार्च 2020 में चैप्टर 11 जिसका नाम है रचनाएं, उसमें से किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो 2 ही क्वेश्चन बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो जिसमें ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू और एक जिसमें ऊपर बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू है जो वो नीचे दी हुई है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास जो हमारे कंप्लीट सिलेबस के वीडियो है आप उसमें से चैप्टर 11 पे जाके और वहां से देख सकते हैं कि प्रकार पेंसिल और स्केल की सहायता से इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन आपने जरूर कर लेने हैं, ये वाला भी और इसका रेसिप्रोकल भी, विलोम भी, यानी कि जिसमें 3/2 भी हो। तो यहाँ पे आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।